इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर माह में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज है वो पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन इसी साल 9 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था, जिसका पेपर सेकंड आपके राजस्थान जीके का था, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं सभी 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम 9 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था। पेपर सेकंड आपका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, यानी कि जिस तरह से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड है राजस्थान जीके का ओनली पेपर, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर था वो सेकंड पेपर आपके जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 50 नंबर का पेपर है। यानी कि पैटर्न वो सेम ही है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 में जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम है उसमें जीके के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से पूछे गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, बाणेश्वर या बेणेश्वर होना था। बेणेश्वर का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेणेश्वर का मेला आपके माघ की पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे माना जा सकता है? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव की बात करें तो मारू गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है, नागर अपभ्रंश से माना जाता है, शोरशनी अपभ्रंश से माना जाता है, लेकिन मागधी अपभ्रंश से नहीं माना जाता। तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी भाषा की रचना जयनारायण व्यास द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पंचीड़ा है इसके रचयिता जयनारायण व्यास नहीं थे। बाकी रामजी सु ओल्मो, माने देसो दीजिए राज, मत दूध लजाइजे, इन सभी के जो रचित है वो जयनारायण व्यास ही थे। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माथेरान कला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो माथेरान कला है ये आपके बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव ने अपने जीवन काल में किसे मारवाड़ का उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो मालदेव ने अपने जीवन काल में चंद्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किए जाने के विरोध में निम्न में से किस महिला ने सत्याग्रह में भाग लिया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किए जाने के विरोध में रमा देवी देश पांडे ने सत्याग्रह में भाग लिया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुड़िया लिपि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब मुड़िया लिपि की बात करें तो इसमें इसका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बनाने और व्यावसायिक विवरण लिखने में किया जाता है, ये बात सही है। मुड़िया लिपि बर्मई लिपि पर आधारित मार्जनी लिपि के नाम से भी जानी जाती है, ये भी सही है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुड़िया लिपि के बारे में कथन सही नहीं है। और मुड़िया लिपि के शब्दों को अलग अलग ना लिखकर एक ही क्रम में लिखकर वाक्य पूर्ण है वो किया जाता है। पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी राजस्थान के किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? अब दांगड़ी है ये राजस्थान में आपके बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागोर उद्योग की विशेषता शिल्प कौशल के उच्च मानकों से है, जिसकी तुलना भारत के किस स्थान के प्रारूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से की जा सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बागोर उद्योग की विशेषता शिल्प कौशल के उच्च मानकों से है, जिसकी तुलना मोरहाना पहाड़ से की जा सकती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी गद्य और पद्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, आप पहला दे रखा है रूपक एक प्रकार का काव्य जो व्यक्ति या राजवंशों की उपलब्धियों का वर्णन करता है, ये सही है। पर्ची संतों का जीवन इतिहास है जो कविता के बारे में उपलब्ध है, ये भी सही है। मर्सिया इसमें आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान समाहित है, ये गलत है। ख्यात वीरता विजय और महत्वपूर्ण कार्य का लेखा जोखा, ये भी सही है।
तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गद्य और पद्य में सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक पर्यटन स्थल भीमलत महादेव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो भीमलत महादेव मंदिर की बात करूं तो यह राजस्थान में आपके बूंदी जिले में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों की सहायता आगरा जा रहे अलवर के सैन्य दल की नसीराबाद और नीमच के विद्रोहियों से किस स्थान पर मुठभेड़ हुई है? तो वह स्थान आपका अचनेरा था जहां पर मुठभेड़ हुई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाबूजीरे पावड़ा किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? पाबूजीरा पावड़ा ये आपके थोरी जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दैया राजपूत बीका का विश्वासघात निम्न में से किस शासक की पराजय का कारण बनाए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैया राजपूत बीका का विश्वासघात है वो कानड़ देव शासक की पराजय का कारण बना है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? शाह निमातुल्लाह है, ये आपके चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शाहपुरा प्रजामंडल के कौन से सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य है वो नहीं थे? तो शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो इसमें आपके भोगीलाल पांड्या है, ये शाहपुरा प्रजामंडल के सदस्य नहीं थे। बाकी गोकुलाल असावा, लक्ष्मी नारायण, रमेश चंद ओझा तीनों ही आपके शाहपुरा प्रजामंडल के सदस्य थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1907 में गोविंद गुरु ने भीलों और कोलियों को किस गांव से उपदेश देना प्रारंभ किया? तो 1907 में गोविंद गिरी ने भीलों और कोलियों को उपदेश देना शुरू किया है, वो आपके बेरसा गांव से देना शुरू किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारपाल चालुक्य को किस चौहान शासक ने पराजित कर मेवाड़ और मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमारपाल चालुक्य को विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित कर मेवाड़ और मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राव चंद्रसेन ने भाटियों को पोकरण क्यों दिया था? तो राव चंद्रसेन ने भाटियों को पोकरण इसलिए दिया था ताकि भाटियों से धन प्राप्त करने हेतु। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। लोक देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से किस लोक देवी का उल्लेख किया गया है? यानी कि औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया है। यह मंदिर तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहाँ अखंड ज्योति जलती है जिसे काजल शिखर पर काजल बनाया जाता है। तो ये बात हो रही है लोक देवी जीर्ण माता की बात हो रही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए बालू का स्तूपों का जो स्थायीकरण है ये जिम्मेदार नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इसकी लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम नहर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपके सागर है और दूसरी साइड जिले दे के आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उमेद सागर आपके हो जाएगा भीलवाड़ा में, सूर सागर हो जाएगा बीकानेर में, कनक सागर हो जाएगा बूंदी में, और गैब सागर, ये गैव नहीं गैब सागर है जो कि आपके कहाँ है डूंगरपुर में। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका हनुमानगढ़ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी थी? तो 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की जो संख्या थी वो आपके 56.8 मिलियन थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती पठार का भाग कौन सा नहीं है? तो उड़िया पठार है, ये आपके हाड़ौती पठार का भाग नहीं है। बाकी शाहबाद उच्च क्षेत्र, झालावाड़ पठार क्षेत्र, डांग और गंगधार उच्च क्षेत्र आपके हाड़ौती पठार का ही भाग है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम था? तो वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम चूरू और जोधपुर में था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला गुमान क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? काला गुमान क्षेत्र आपके पन्ना से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। टेक्सटाइल पार्क और जिले में आपको सही बताना है कौन सा सही सुमिलित है। तो इसमें आपका नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली सही है, किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर सही है, जयपुर टेक्स वीविंग पार्क जयपुर गलत है और जयपुर इंटीग्रेट टेक्स क्राफ्ट पार्क दौसा गलत है। केवल ए और बी सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, RH-B30 तथा RCB2 किस फसल की संकर किस्म है। तो ये दोनों की बात करें तो बाजरे की किस्में हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के सोडा और आकल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जैसलमेर में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है। तो जनसंख्या का सबसे कम घनत्व आपके बीकानेर जिले में है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है। तो इनमें से जो हाथमती नदी है ये सांबर झील में नहीं गिरती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में देसूरी नाल अवस्थित है। देसूरी नाल आपके पाली जिले में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभेड़ा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है। तो अभेड़ा जैविक उद्यान आपके कोटा जिले में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए। तो 2023-24 की बात करें तो राजस्थान के 13 जिले हैं वो अकाल से प्रभावित हुए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो अभिकथन और कारण दे रखे, आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है। सबसे पहले अभिकथन दे रखा, राजस्थान में मानसून की अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा होती है, ये सही है। अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है जो अरावली श्रृंखला के समानांतर है। कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अंकित किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा तथा उदयपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में नॉन कैल्सिक भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो नॉन कैल्सिक भूरी मिट्टी है ये आपके नागौर, सीकर, अलवर और जयपुर जिलों में पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकारी निगरानी निकाय है, सही है। ये आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 से अपने अधिकार प्राप्त करता है, ये गलत है। आयोग में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल कथन सेकंड है वो गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यह प्रश्न उद्धृत है कि कोई मामला उचित तौर पर किस विभाग से संबंधित है तो वो मामला विनिश्चय के लिए निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट किया जाएगा। मुख्य सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार आयुक्त नगर परिषद से संबंधित परिवादों की सुनवाई के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी सभापति नगर परिषद का होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के विभिन्न अध्यक्ष और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले आ जाएगा पवन सुराणा, फिर आ जाएगा तारा भंडारी, फिर आ जाएगा लाड कुमारी जैन, उसके बाद आ जाएगा सुमन शर्मा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विलोपित कर दिया गया है। 166(4), सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से किन चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। पंचायती राज और नगरीय निकाय, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में संपन्न राजस्थान विधानसभा उपचुनाव निम्न में से कौन सी सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती थी। तो नवंबर 2024 में जो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव हुए तो उसमें भारत आदिवासी पार्टी ने जो सीट जीती वो 84 की सीट थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। तो राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते हैं, बाकी राज्य की कंपनियां आती है, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष आते हैं, नगर निगम के महापौर उप महापौर भी आते हैं।
निम्नलिखित तथ्यों का परीक्षण कीजिए, उपयोग में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, ये सही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी जिनके नाम निर्वाचक नाम वालों में शामिल हो, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया है? तो इसमें आपका हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में लोक प्राधिकारियों के दायित्व को उल्लेखित किया गया है? तो वो धारा आपके 4 है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें वार्ड पंचायत सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा को क्रियान्वित करता है? तो यह धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एक साइड संविधान का अनुच्छेद है और दूसरी साइड विषय वस्तु दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो जो प्रक्रिया का नियम 211 दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 212, 209, 210 है जो कि आपके सुमिलित है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपके बात करें तो नगरपालिका की संरचना का जो 243 ख दे रखा है ये गलत दे रखा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कुल संख्या 50 है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या 30 होती है और न्यूनतम आपके 12 होती है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 में राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ और गहन बनाने के लिए सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन SSAAT की कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कार्यकाल के बारे में जो SS शिंदे का दे रखा है ये सुमिलित नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली ये क्लास आपको एग्जाम तक इसी समय देखने को मिलेंगी जिसमें आपको 2025 में RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के किस नियम में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो इसमें आपका नियम 132 करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग सचिवालय के निम्नलिखित में से कौन सी विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये आपके सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय झींगा पालन को समर्थन देने के लिए बजट पहल के तहत राजस्थान में निम्न में से किस जिले में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा चूरू जिले में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के कौन से शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता आपके जयपुर जिले को दी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है इसमें इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये आपका हो जाएगा रामगढ़ में। जैम बोर्ड्स की बात करें तो ये हो जाएगा सीतापुरा औद्योगिक जयपुर में। एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये बोरानाड़ा जोधपुर में। और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन आपके खोसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना घोषित की है। इस योजना में तो इस योजना की बात करें तो इसमें युवा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण 8% ब्याज अनुदान के साथ प्राप्त करेंगे, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, तो यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो RPSC के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। राजस्थान सरकार ने अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत एक 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार किया। राज्य में क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना में 10 संकल्प रखे गए। निम्न में से कौन से संकल्प इस योजना में शामिल हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस योजना में जो संकल्प शामिल हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी है, यानी कि अवसंरचना विकास भी है, कृषि वर्धी कृषक कल्याण भी है, 2029 तक $350 बिलियन वाली अर्थव्यवस्था भी है और सतत विकास भी है। जब सभी सही है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों की सड़क लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण सड़कें, फिर राज्य राजमार्ग, फिर प्रमुख जिला सड़कें, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान एमसैंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमसैंड इकाइयों के प्रोत्साहन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 100% क्षतिपूर्ति, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजस्थान की निपुण भारत मिशन का क्या उद्देश्य है? निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना कहां पर है? तो ये योजना आपके 12 जिले में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कृषकों को अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में फसल को नुकसान और फसल की विफलता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में सम्मिलित हैं तो इसमें केवल खाद्यान्न, तिलहन और बागवानी फसलें ही शामिल हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल अधिकार विभाग द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो केंद्र और राज्य के बीच में 60% हिस्सा केंद्र का है, 40% हिस्सा राज्य का है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सेवाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो व्यापक देखभाल स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जो व्यापक प्राथमिक सेवाएं, वो कौन कौन सी है? तो इसमें आपका आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सही है, उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सही है, सामान्य मौखिक स्वास्थ्य देखभाल सही है, मानसिक स्वास्थ्य रोगी का बुनियादी प्रबंधन सही है, सभी सही है। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में छात्र शिक्षक अनुपात के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का बताइए। पहला है कि 2024-25 में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात 14:1 है। सेकेंडरी शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात से कम अनुपात की अनुशंसा की गई है, जिससे ये दोनों अनुपात बेहतर हैं। दोनों कथन सही है, बी आपका करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण निम्न में से किस उप क्षेत्र में अपनी गतिविधियां नहीं करती है? तो ये आपके लकड़ी आधारित उद्योग में अपनी गतिविधियां नहीं करती है, चमड़ा, लघु खनिज और ऊन वस्त्र में करते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष योग्यजनों में शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में कौन सा दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो राजस्थान में एक तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, अम्बेडकर तकनीकी संस्थान दिव्यांगों के लिए नहीं है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी नहीं, अम्बेडकर है, अम्बेडकर नहीं है, महात्मा गांधी है, बाबा आमटे और महात्मा गांधी, ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो वो है AFD, जो कि बाहरी संस्थान है जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से निर्यातकों के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य निर्यातों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के मौजूदा इतने करोड़ से बढ़ाकर 2030 तक 1.5 लाख करोड़ करना है, ये गलत है। इंजीनियर सामान, हीरे, ज्वारात, धातु, वस्त्र, कृषि उत्पाद शीर्ष 5 निर्यात मदे हैं जो राजस्थान के निर्यातों का 65% से अधिक है, ये भी गलत है। ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य सुदूर शवन अनुप्रयोग केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये आपके जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में फसलों के उत्पादन के संदर्भ में राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें कुल तिलहन आपका राजस्थान पहले स्थान पर है, ये सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालनहार योजना के लाभार्थियों को व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में ऊर्जा सुरक्षा में
सुधार के लिए पीएम कुसुम योजना के किस कंपोनेंट के तहत राज्य को 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन और बैटरी स्टोरेज के लिए 5000 मेगावाट आवर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है? राइट आंसर हो जाएगा कंपोनेंट ए के तहत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा मई 2025 में जारी महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए नियम और मापदंड के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा? तो महाराणा पुरस्कार के लिए आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता को किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए नहीं दिया जाएगा, राज्य स्तरीय खेलों में सर्वोच्च स्कोर के लिए दिया जाएगा, राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता को भी दिया जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा। भाग लेने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, कोई पदक जीतोगे तब दिया जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, महाराणा प्रताप पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चाहे आप भाग ले रहे हो या पदक जीत रहे हो उसके लिए दिया जाएगा। राज्य स्तरीय खेलों में अगर आप सर्वोच्च स्कोर बना रहे तो उसके लिए नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता के लिए दिया जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, या राज्य स्तरीय में सर्वोच्च स्कोर का दे रखा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल से 3 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस शूटर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रॉन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आपके माननीय कौशिक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान वानिकी और जैव विद्युत विकास परियोजना ने जैव विद्युत संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला दे रखा है, यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक जयपुर के सहयोग से 15-16 मई 2025 को आयोजित किया गया। गलत है। RFBDP राजस्थान वन विभाग की एक परियोजना और ये पूरी राजस्थान के 10 चयनित जिलों में लागू, ये भी गलत है। दोनों असत्य, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निम्नलिखित में से किसके मुख्यालय भवन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो इसमें आपका राजस्थान आवासन मंडल राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों को आतंकवादी घटनाओं, अफवाह आदि से संबंधित सूचना देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है? तो इसके लिए जय हिंद नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के MBS अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए 16 प्रकार के उपकरण और दिव्यांगों के लिए 16 प्रकार के उपकरण हैं। यह राजस्थान का कौन सा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र है? तो इसमें आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों के लिए रिको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसके लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 लागू की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के निम्नलिखित गोल्फ खिलाड़ियों में से किसने मई 2025 में कोलकाता में हुई IGU वेस्ट बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? ओजस्विनी सारस्वत राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में उद्योगों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 से लेकर 30 मई 2025 तक निम्नलिखित में से किस शहर में हितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है? जयपुर शहर में हितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7000 मेगावाट इकाई की 4 परमाणु ऊर्जा भट्टियों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो वो स्थान आपका माही बांसवाड़ा है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में देश के रक्षा मंत्री ने 50 बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इसमें प्रोजेक्ट चेतक के तहत राजस्थान की कितनी परियोजनाएं सम्मिलित थी? तो प्रोजेक्ट चेतक के तहत राजस्थान की 3 परियोजनाएं सम्मिलित थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन द्वारा जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कितने खिलाड़ियों को सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 खिलाड़ियों को, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की टेनिस खिलाड़ी सौम्या चौधरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
पहला है 2025 में सौम्या ने थाईलैंड में अंडर 14 वर्ग में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और जहां उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता, ये बात सही है। हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जीतने में मदद की, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ए आपका, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान पुलिस का प्रथम प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षक है? तो राजस्थान पुलिस का प्रथम प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षक आपके है रमेश शर्मा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष है आपके अनिल व्यास, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग दिए में से कौन से सही है वो आपको बताने हैं। तो इसमें से कौन से सही है? पहला है राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट केंद्र 1 जून 2025 से जयपुर पुलिस कमिश्नर में क्रियाशील हो गया, ये गलत है। यह केंद्र रिस्पॉन्सिबल नेटिजेंस और कोगटा फाउंडेशन द्वारा संचालित है, ये सही है। इसके मुख्य कार्य में ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता के माध्यम से साइबर वेलनेस को बढ़ावा देना शामिल है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में गठित वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का निम्नलिखित में से किसे सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है? राजीव सक्सेना को नियुक्त नहीं किया गया है, हरेश्वर, राजेंद्र प्रसाद और नरपत सिंह राठौड़ को किया गया। हाल ही में 5 मई 2025 को भारत के नागरिक विमानन मंत्री ने राजस्थान में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में विधानसभा में पारित राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इस विधेयक के द्वारा अप्रचलित 45 विधियों को हटाया गया, ये सही है। और दूसरा, इससे पूर्व 2023 में 111 विधियाँ हटाई गई थे, जो कि गलत है, यानी कि केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2025 9 जुलाई 2025 को असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपको एग्जाम तक इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।